तो भाई जैसा कि मैंने आप लोग को एक ब्लॉग में बता ही दिया है कि मेरी शादी का सालगिरह है आज। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कहीं चलो घुमाने के लिए ले चलते हैं या जो कहो वो करेंगे। तो क्या बताएं मतलब जो भी मेरा शादी का सालगिरह आता है ना, जब भी आता है तो ठंडी लेकर आता है। ठंडी में ही शादी हुई थी, जब शादी हुई थी तो इससे भी ज़्यादा अधिक ठंडी पड़ रही थी उस समय। कोहरा था, बहुत ज़्यादा शीतलहर का समय था। लेकिन इस बार तो ठंडी जना ही नहीं रही है, हल्का-हल्का है। लेकिन जब भी आता है ये शादी का सालगिरह ना, तब ठंडी ही ठंडी लेकर आता है। तो कहाँ जाए, किधर जाए पता समझ में नहीं आता। तो देखिए शाम तक कहाँ जाते हैं। अभी तो फिक्स नहीं है कि कहाँ जाएँगे हम लोग। लेकिन कहीं न कहीं जाएँगे, नहीं कहीं नहीं जाएँगे तो कहीं न कहीं दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएँगे। भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। ये देखिए धीरे-धीरे इतना दिन बीत गया, मतलब 10 साल बीत गए। बहुत आश्चर्य की बात है कि इस परिवार से, इस यहाँ के लोग से मुझे 10 साल जुड़ते हो गया है। मतलब यहाँ पे जब शादी, मतलब 10 साल हो गया है तो 10 साल परिवार के लोग से भी मिलते हो गया है। तो पता ही नहीं चलता कि ये साल इतने जल्दी गुज़र गुज़र जाते हैं। और इसी 10 साल में भगवान ने मुझे 2 अनमोल रतन दिए हैं, मेरे नित्यांश और जागृति को। तो देखिए जो ये जो जीवन होता है ना, इसमें कुछ न कुछ कुछ अच्छा बीतता है, कुछ कोई साल तो कोई साल बुरा भी बीतता है। तो ये हमारे ही जीवन में नहीं लगा रहता है, मतलब सभी के जीवन में उतार-चढ़ाव हमेशा रहता है। और ये जो जो संघर्ष वाला जीवन होता है ना, कठिन परिस्थिति जिसको बोले जाते हैं, कि मेरा ये महीना, अगला साल जो है, लोग बोलते हैं ना कि मेरा बहुत ही मुश्किल से ये दौर गुजरा है, बीता है। तो भाई देखिए ये जो उतार चढ़ाव है हम लोगों के जीवन में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे ही जीवन में है, को सभी के जीवन में कोई न कोई दिक्कत परेशानी लगी ही रहती है। लेकिन ये जो परेशानियाँ आती है ना, तो उसका हल भी मिलता है। और फिर एक ना एक दिन खुशी का दिन ज़रूर ही आता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का ये दिन। और मुझे पता भी नहीं था, सर बोले कि आज तो हमारा एनिवर्सरी है, शादी का सालगिरह है। तब मैं सोचने लगी कि आज मतलब कौन सा तारीख है तो दिसंबर चल रहा है। और आज 12 दिसंबर 2000 मतलब 15 को हमारी शादी हुई थी, 2015 में। और 10 साल बीत गए। तो देखिए आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और भगवान का आशीर्वाद लेने ज़रूर जाएंगे आज कहीं ना कहीं। कहाँ पे चलते हैं, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोग को दिखाएंगे भी। अभी देखिए नित्यांश मेरा स्कूल से आया है, उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं चले जाएंगे तो बच्चे ढूंढने लगते हैं। तो नित्यांश आ गया है स्कूल से, उसका टिफ़िन उपिन करा दिए हैं। और उसके बाद जागृति मेरी खेल रही है, मम्मी के साथ है पाही पर। मम्मी, होता है ना गांव में एक घर होता है, एक पाही होती है जहाँ पर गाय गोरू रखा जाता है, गोहरा भूसा रखा जाता है, चारा वाली मशीन होती है। तो मेरा भी 2 जगह घर है। तो एक यहाँ तो हम मतलब खाना पीना बनाते हैं, आते हैं सब लोग, खाने के बाद चले जाते हैं। तो पूरे दिन पाही पर रहेंगे। वहाँ बच्चे भी बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि उनके जो है उम्र के बच्चे मिलते हैं, छोटे बच्चे मिलते हैं तो उनके साथ खेलते रहते हैं। तो जागृति मेरी सारा दिन, उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं होती है जागृति को, कोई ना कोई खिलौना ले लेगी, अपना खेलती रहती है। देखिए छोटे बच्चों में यही खासियत होता है ना। अगर वो लड़का है तो बैट बॉल, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें, ये पहले से ही गेम, पता नहीं क्यों उसके अंदर से ये चीज़ें उसको पसंद होती है कि मुझे ये पसंद है। लेकिन मेरी जागृति है, वो लड़की है, तो पहले से ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है। साड़ी पहनना सीखेगी, और बर्तन धुलेगी, खाना बनाएगी, चाय बनाकर एक छोटा सा उसको ला दिए मार्केट से खिलौना, जो उससे प्लास्टिक का गैस चूल्हा-वूल्हा कप वप होता है ना, उसमें बर्तन थाली छोटी-छोटी होती है। तो जागृति लेकर उसी को हमेशा, मतलब अपने दादा-दादी को
पूरे दिन उनको चाय बनाकर पिलाएगी, तो बोलेगी कि पूड़ी बन गया है खा लीजिए, हलवा बन गया है। तो इस तरीके का जागृति अपना खेलती रखती है, उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि इतना जागृति चुलबुली है, इतना बोलने में बहुत ही अच्छी मतलब बोलती भी है। उसका बोली जो है, छोटे बच्चे होते हैं ना कि उनके मुँह का जो जो बोलते हैं तो थोड़ा हकला कर बोलते हैं, तो इस तरीके से जागृति बोलती है। तो आस-पास के भी लोग देखते हैं तो उसके पास चले आते हैं। वो लोग भी बोलते हैं, पड़ोसी लोग भी बोलते हैं कि इसको कितना भी खिलाओ लेकिन मन नहीं उबेगा। इतना बढ़िया से ये खेलती भी है, किसी के पास नहीं जाएगी। बस मम्मी सोई रहेंगी खटिया पे या बैठी रहेंगी चारपाई पर, वो अपना नीचे बैठकर खिलौना लेकर खेलती रहेगी। बहुत ही मस्त है हमारी जागृति। नित्यांश की बात कर रहे हैं तो नित्यांश का तो बात ही अलग है। उसको तो हमेशा या तो बैट बॉल खेलेगा या फिर पतंग उड़ाएगा पूरे दिन। वो ये नहीं दिखेगा कि अपने उम्र के बच्चों के साथ उसका तालमेल नहीं रहता उतना। अपने मतलब अपनों से बड़े वाले लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ वो जाकर पूरे खेत में मतलब खेत में जाएगा, सारा दिन पतंग उड़ाएगा। अगर पतंग से उसकी पेट भर जाती है, मतलब खेल लेता है, उसका जी भर जाता है, तब वह साइकिल चलाता है। एक उसका फ्रेंड है, उसके क्लास में पढ़ता है, उसी के घर चला जाएगा, उधर ही सारा दिन वो साइकिल चलाता रहता है। तो नित्यांश की तो बात ही अलग है। जब तक उसको खाना हम अपने हाथ से ना खिला दे, कवर मतलब उठाकर मुंह में ना डाल दे, तब तक वो लड़का खा नहीं सकता। और उसको खोजना पड़ता है, खाना खिलाने के लिए हमेशा खोजना पड़ता है कि बेटा उठो खाना खाओ, किधर गया नित्यांश। यहाँ तक कि खाना भी लेकर मैं उसको घर घर खोजती हूँ, ढूंढती हूँ कि नित्यांश के लिए खाना लेकर आई हूँ, पता नहीं कहाँ है। सभी जगह ढूंढना पड़ता है। दूध भी लेकर गिलास में, जब उसे दूध पीने का होता है, नहीं आता है घर पर, इंतज़ार कर लेते हैं कि 10 बज गए, 11 बज गए, नित्यांश आया नहीं अभी तक। तो दूध लेकर उसको पूरे गली गली मतलब गांव गांव खोजते हैं, सभी के पड़ोसियों के घर दूध पिलाने के लिए। और जब यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत अजीब बात है। लेकिन बच्चे छोटे रहते, देखिए बच्चे माँ बाप की कदर करे या ना करे, लेकिन माँ बाप हमेशा ही उनको, बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन माँ बाप के लिए छोटे ही होते हैं। तो अभी तो मेरे जागृति नित्यांश अभी छोटे बच्चे हैं, अभी बढ़ रहे हैं। और जागृति मेरी 2 साल की हो गई है, 1 साल और 2 साल की और हो जाए तो उसके बाद उसका भी एडमिशन करा देंगे, तो साथ में दोनों लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। अभी कल की ही बात है, नित्यांश मतलब जागृति को साथ में खड़ा कर कर और उसकी हाइट नाप रहा था। तो बोला कि मम्मी जागृति इतनी बड़ी हो गई है, मतलब मेरे सीने इतनी बड़ी हो गई है, तो अब इसको भी एडमिशन करवा दीजिए, ये भी स्कूल जाएगी। उसको होता है ना बच्चों में जो होती है कि ये अगर हम जा रहे हैं तो ये भी जाएगा, कंपटीशन होती है। तो नित्यांश और जागृति में भी एक कंपटीशन हम देखते हैं। कभी कभी जब नित्यांश का मन नहीं रहता है स्कूल जाने को, तो बोलता है कि जागृति जब जाएगी तब ही हम जाएंगे। तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है नित्यांश को मनाना। वैसे भी उसको डेली हम कुछ ना कुछ बहाना कर कर मना कर ही उसे स्कूल भेजते हैं। जल्दी तो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता। कपड़ा पहनाएंगे, बोलेंगे बेटा आज गेम होगा तुम्हारे स्कूल में, तैयार हो जाओ और जाओ आज। मैम मैम उसकी बहुत अच्छी है, स्कूल भी नित्यांश का बहुत अच्छा है। जब गेम होता है ना तो नित्यांश का वीडियो आती है मोबाइल में, हम लोगों को ग्रुप में जोड़ा गया है स्कूल से, तो वीडियो आती है, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और तो मैंने बोला नित्यांश को, अच्छा ठीक है जाओ तुम आज स्कूल, अपनी मैडम जी से बोल देना कि मेरी छोटी सी सिस्टर है, उसको भी हम लेकर आना चाहते हैं स्कूल में, आप उसे पढ़ाएंगी। तो बोला हाँ ठीक है जाएंगे। गया स्कूल से, फिर जब वापस आया तो मैंने उससे पूछा शाम को, वो होमवर्क कर रहा था। ये देखिए पहले तो नित्यांश को हाथ पकड़ कर होमवर्क कराना पड़ता था, लेकिन नित्यांश अब अपने हाथ से ही कर लेता है।
तो वो बोला कि नहीं मम्मी, अभी जागृति छोटी है, अभी थोड़ा और बड़ी हो जाए ना तब उसके बाद मैडम जी उसको लिखवाएंगी, नहीं आएगा ना तो मैडम जी मारेंगी, अभी जागृति को मत भेजिए। मतलब उसको समझ में आ गया कि अभी मेरी जो है सिस्टर छोटी है। तो कैसा लगा ये मेरा आज का ब्लॉग, बच्चों को लेकर जो भी मैंने बात कही आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो बच्चों वाली होती है ना, ये हमारे ही घर नहीं हो, आप सभी के घरों में होती है, सभी के घर के बच्चे बड़े ही नटखटी होते हैं। तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे शादी के सालगिरह के लिए आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद भेजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय सभी लोग को।